एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें नाना बताती है कि अब प्लांटेशन 13 प्लांटेशन 26 के साथ किसिंग का प्रोग्राम स्टार्ट करेगी। ये सुनकर हीरो अपने मन में सोचता है कि जब हम पहली बार मिले थे तो 02 ने मुझसे कहा था कि किस बहुत ही खास चीज होती है। जोरो में कहता है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि ये किसिंग नाम की चीज होती क्या है, जिस पर मीगू कहते हैं कि तुम तो चुप ही रहो, ना जाने तुम इतनी देर से क्या देख रहे थे। जोरो में कहते हैं कि अगर तुम बहुत जानती हो तो तुम जरा बता के दिखाओ। मीगू हिचकिचाते हुए कहती है कि जब दो प्लांटेशन साथ में आते हैं और एक साथ चिपक जाते हैं। इसके बाद सेरेमनी स्टार्ट होती है और हीरो कहता है कि हमें सुपरस्टार की तरह ट्रीट किया गया था, जिससे हमारा हौसला कहीं ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन साथ ही हमने ये महसूस किया कि कोई ऐसा हमला होने जा रहा है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। सीन कट होता है और हम देखते हैं गोरो को, जो कि कपड़े पहन रहा होता है। वो हीरो को उठाने के लिए टच करता है, जिसके बाद हीरो उठ जाता है और वो दोनों फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। गोरो हीरो से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना। हीरो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पिछली लड़ाई के कारण थोड़ा सा मैं थक गया था। अगले सीन में हम देखते हैं ये सबके सब इकट्ठा होते हैं और ये लोग आने वाली सेरेमनी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जोरो में उठता है और कहता है कि बच्चों तुम सब बहुत ताकतवर हो और मुझे यकीन है कि तुम लोग हमारे लिए जीत कर आओगे, जिसके लिए तुम्हें एक लीडर की जरूरत है और वो लीडर हूँ मैं। जिस पर इचिको कहती है कि लीडर से तुम्हारा मतलब हीरो होगा ना, और बाकी सभी उसकी बात से सहमत होते हैं। उन सबको ऐसा कहते हुए देख हीरो खुश हो जाता है, जिसके बाद सबके सब खाना खाने के लिए चले जाते हैं। जाते हुए इचिको हीरो को रोक के उसका कॉलर सही करती है और कहती है कि पता नहीं तुम अपना ख्याल रखना कब सीखोगे। ये दोनों वहाँ से मीठी मीठी बातें करते हुए जा ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे जीरो आ जाती है और वो हीरो को वहाँ से ले जाती है। जीरो जा करके बॉयज के डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है, लेकिन वहाँ पे मौजूद सारे बॉयज उसको मना करते हैं कि ये बॉयज का टेबल है, तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकती। लेकिन तभी इचिको फुतोसे से कहती है कि तुम यहाँ मेरे साथ आकर के बैठ जाओ, क्योंकि ये प्रेयर का वक्त हो गया है। जिसके बाद सबके सब वहाँ पे प्रेयर करने लगते हैं, लेकिन 02 वहाँ पे प्रेयर खत्म होने से पहले ही खाने लगती है। तभी जीरो अपने हाथों से हीरो को खाना खिलाने लगती है और ये देख के जोरो में कहता है कि काश कोई मुझे भी ऐसे खाना खिलाता। जिस पर गोरो कहता है कि क्यों ना तुम अपनी पार्टनर से पूछ के देखो। जोरो में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इसके लिए मानेगी। तभी जोरो में देखता है कि कोकोरो भी फुतोसी को अपने हाथों से खाना खिला रही है। खाना खाने के बाद हम देखते हैं हीरो जीरो को बता रहा होता है कि यहाँ पे हर काम का टाइम फिक्स है, खाने का और सोने का और उठने का भी। वो कहता है कि हमें हर चीज तैयार भी मिलती है, जैसे कि खाना और कपड़े, और ये जंगल इसलिए बनाया गया था ताकि पैरासाइट्स के नंबर को बढ़ाने में मदद मिले। और यहाँ पे छत होने के बावजूद भी इस जंगल में बारिश होती है। जिस पर जीरो कहती है कि क्या बारिश, मुझे भी बारिश देखनी है। जिस पर हीरो कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, इसका फैसला पापा और दूसरे लोग करते हैं। जीरो कहते है कि नहीं मुझे अभी देखना है, दिखाओ। जिसके थोड़ी देर बाद हीरो कहता है अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हो। जिस पर जीरो कहती है कि वो इसलिए क्योंकि अब से मैं भी यहीं पे रहने वाली हूँ। ऐसा कहते हुए वो गोरो के बेड पे उछलने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे गोरो और जोरो में आ जाते हैं। जीरो को ऐसा करते हुए देख जोरो में कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है हीरो, तुम्हें पता है ना कि ये बॉयज रूम है। इसके बाद हीरो 02 का हाथ पकड़ के उसको वहां से ले जाता है और जोरो में कहता है कि क्या अजीब लड़की है, हाथ में हाथ डालकर घूम रही है। इसके बाद हम देखते हैं नाना और इचिको को। नाना इचिको से बताते हैं कि 02 यहीं पे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ रही है, इसकी परमिशन पापा ने दी है। इसके बाद इचिको गोरो के पास चली जाती है। गोरो इचिको से कहता है कि क्या लगता है तुम्हें हीरो के बिहेवियर के बारे में। इचिको कहते हैं कि पता नहीं, लेकिन मुझे वो काफी दिनों बाद मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। गोरो कहता है कि हो सकता है वो खुश होने का नाटक कर रहा हो। तभी इचिको कहती है कि गोरो हीरो की फिक्र कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है और इस बार लड़ाई काफी खतरनाक होगी और तुम मेरे पार्टनर हो, अगर तुम्हारा ध्यान भटक गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मित्सुरु को, जो कि काफी ज्यादा खराब हालत में होता है। और तभी वहाँ पे कोकोरो आ जाती है। वो कहती है मित्सुरु अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे मांग लेना। जिस पर मित्सुरु उसको मना कर देता है। वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं इचिको जीरो को उसका रूम दिखाती है, लेकिन जीरो कहती है कि मुझे हीरो के साथ रहना है। जिस पर इचिको उसको कहती है कि तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने वाली हो ना, तो खास मेहमान नवाजी की उम्मीद मत रखना और हीरो का अच्छे से ख्याल रखना। जिस पर जीरो कहते कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, हीरो सिर्फ मेरा है। जिस पर इचिको उसको कहती कि भूल जाओ, हीरो किसी का नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हीरो को और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्क्वाड 26 को, जो कि स्क्वाड 13 के रोबोट्स को देख रहे थे। स्क्वाड 26 का लीडर बोलता है कि हमारे फ्रेंड्स काफी अलग अलग हैं, बस कुछ चीजों को छोड़ के, और उन्हीं के कारण हम साथ में मिलकर अच्छे से लड़ सकते हैं। वहाँ पे थोड़ी और बातचीत करने के बाद गोरो अपने रूम में आ जाता है और वो देखता है कि हीरो काफी बुरी हालत में जमीन पे पड़ा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नाना को, जो कि हीरो का ब्लड टेस्ट देख रही होती है। वो कहते हैं कि हीरो का ब्लड सेल काउंट काफी अलग है। जिन्होंने भी जीरो के साथ राइड किया उसके मुकाबले हीरो का ब्लड सेल काफी ज्यादा अलग हो गया है। वो कहते हैं कि जब तक हम इस बात का पता नहीं लगा लेते कि जीरो
के साथ राइड करने के कारण उसके साथ ये हुआ है, तब तक हम उसके साथ राइड करने को नहीं दे सकते हीरो को। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोरो को, जो कि हीरो के चेस्ट पे एक निशान देखता है। वो कहता है कि ये कब से हुआ, जब से तुम जीरो के साथ राइड पर गए थे। तभी गोरो टीम के बाकी मेंबर्स को इन्फॉर्म करने लगता है, लेकिन हीरो उसको मना कर देता है। गोरो कहता है कि अब से तुम जीरो के साथ राइड नहीं करोगे। हीरो कहता है कि नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं स्क्वाड 26 और स्क्वाड 13 एक जगह पर सब बैठे हुए होते हैं और उनको बताया जाता है कि बहुत सारे क्लेक्सस और प्लांटेशन 26 और 13 के ऊपर हमला करने वाले हैं। उनको कमांड दी जाती है कि स्क्वाड 26 सबसे आगे रहेगी और स्क्वाड 13 उनको बैकअप करेगी। तभी जोरो में कहता है कि हम लोग पीछे क्यों रहेंगे, जिस पर स्क्वाड 26 का लीडर कहता है कि हम लोगों के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, इसलिए तुम लोग हमें बैकअप दोगे। स्क्वाड 26 को बताया जाता है कि स्टारलेजिया उन्हीं के साथ लड़ेगी, लेकिन जैसे स्क्वाड 26 का लीडर स्टारलेजिया का नाम सुनता है वो घबरा जाता है। वो कहता है कि मैं 02 के साथ नहीं लड़ूंगा, वो एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी नाना वहाँ पर 02 और हीरो को लेकर आ जाती है। इसके बाद नाना सभी को बताते हैं कि उन सबको ऑर्डर मिला है कि 02 और हीरो भी अब बैटल्स में पार्ट ले सकते हैं। लेकिन तभी स्क्वाड 26 का लीडर आता है और कहता है कि हम जीरो के साथ फ्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसे अपने टीममेट्स की कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन तभी हीरो आगे आता है और कहता है कि तुम जीरो की फिक्र मत करो, इसको मैं संभाल लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं गोरो और हीरो सो रहे होते हैं, लेकिन गोरो की नींद नहीं आती तो वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद गोरो की नजर 02 और इचिगो पे पड़ती है और वो दोनों जंगल में कहीं जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ इचिगो जीरो से कहते हैं कि कल जब बैटल होगी तो तुम ज्यादा दबाव हीरो पे मत डालना, नहीं तो वो मर जाएगा। जीरो कहते कि तुम इसकी फिक्र मत करो, हीरो मेरा डार्लिंग है, मैं उसके साथ जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। और ये सुनकर इचिगो काफी गुस्सा हो जाती है। वो कहती कि तुम्हें सिर्फ अपने अलावा और किसी की फिक्र नहीं है। जिसके बाद वो गुस्से में जीरो को थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ मारने के बाद जीरो के सर पे लगा हुआ बैंड नीचे गिर जाता है, जिससे जीरो काफी गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। जीरो कुछ करती इससे पहले इचिगो वहाँ से चली जाती है और तभी उसको वहाँ पे गोरो मिलता है, जो कि उसको एक तौलिया देता है। वो कहता है अपने आप को साफ कर लो, नहीं तो बीमार हो जाओगी। अगले सीन में हम देखते हैं जीरो को और हीरो को, जो कि एक लेक के पास खड़े होते हैं। जीरो हीरो से कहती कि तुम्हें याद है हम लोग पहली बार इसी लेक के पास मिले थे। इसके बाद जीरो हीरो के कपड़े को खोलती है और उसकी चेस्ट पे वो चोट का निशान देखती है। वो कहते हैं कि ये बहुत दर्द होता होगा ना, और ये अब तुम्हारा आखिरी चांस है, और अगर तुम अब इसके बाद एक और बार मेरे साथ राइड करोगे तो तुम मारे जाओगे। तो अब तुम मुझे फिर से बताओ कि क्या तुम मेरे साथ राइड करना चाहते हो कि नहीं। और ये सब सुनने के बाद भी हीरो उसको हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद जीरो काफी खुश हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मुझे माफ करना, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए चैनल पे रेगुलर वीडियो नहीं आ रही थी। और दोस्तों अब मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर सकूं। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।